नारायणी पुलिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और चलो स्टार्ट करते हैं। बैक क्लास में हमने न्यूट्रिएंट्स बेस्ड क्वेश्चंस कवर किया था और मैं स्टार्टिंग फेज में ही बताया हूं कि हमेशा ध्यान देना, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनका वेटेज रहता है एग्जाम्स में। एक तो हमारा हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है, भाई न्यूट्रिएंट्स कन्फर्म में क्वेश्चंस जनरेट होंगे। दूसरा है हमारा डिजीज, वहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में फ्रेम होते हैं। यहां पे हमने ऑलरेडी एक सीरीज हमारा हो चुका है न्यूट्रिएंट्स का, आज हमारा सेकंड सीरीज है। और आज मुझे रियल में देखना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज 10 आउट ऑफ 10 नंबर देने वाले हैं। सो कोई भी बच्चा जो भी आज क्वेश्चंस अटेंड कर रहा है, एक तो गूगलिंग नहीं करेगा, आपको गूगलिंग करके आंसर बिल्कुल सेंड नहीं करना है। हालांकि मुझे आप सभी पर भरोसा है, ध्यान देना कि आप लोग गूगलिंग नहीं करोगे और बिल्कुल भी कंसंट्रेट होकर के एनर्जेटिक वे में सभी को अपने आंसर जो है यहां पे सेंड करने हैं। सो यहां पे क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 11 है। फर्स्ट में क्वेश्चन रीड कर रहा हूं कि विटामिन सी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ व्हिच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। वो कौन ऐसा तत्व है जिसके अवशोषण में विटामिन सी मेन रोल प्ले करता है। और यहां पे फर्स्ट हमारा आयरन है, सेकेंड वी से कैल्शियम, थर्ड वी से आयोडीन एंड डी वी से सोडियम। तो यहां पे 4 ऑप्शन ऑलरेडी आपको मिल चुका है। यहां पे कौन ऐसा एलिमेंट्स है जिसको विटामिन सी क्या करता है भाई, एब्जॉर्ब करता है। और वो हमारा ध्यान देना भाई, जिन बच्चों ने 11 का एक क्लिक किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है और वो है हमारा आयरन। सो जो आयरन है Fe और डबल प्लस दैट इज द सिंबल। सो ये हमारा राइट आंसर है, बिकॉज आप लोग मैक्सिमम और एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट आपने विटामिन सी से रिलेटेड पढ़ा है और मैंने आप सभी को बताया भी है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है दैट्स कैन आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, और ये आरबीसी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इट कैन आल्सो इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी के निर्माण में भी क्या करता है भाई, पहल करता है। सो दैट्स वाई हमारा विटामिन सी के लेकर के यदि हमारा ऑप्शन राइट माना जाएगा तो वो हमारा है आयरन। सो जिन बच्चों ने आयरन क्लिक किया वो बिल्कुल यहां पे राइट आंसर है। और जहां तक आपको मैंने बताया भी है, कई तरह के एग्जाम ओरिएंटेड लाइक वी से अबाउट एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं विटामिन सी को, कैंसर रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। वी से अबाउट स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। ये विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करता है, हमारे सेल को डैमेज होने से बचाता है एज वी नो अबाउट। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आप लोग जानते हो, फ्री रेडिकल्स को मिनिमाइज करता है और हमारे सेल को डैमेजिंग होने से बचाता है। और दैट्स वाई हमने एक पॉइंट और बताया था कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे स्किन को हेल्दी रखता है और रिंकल्स फ्री रखता है एज यू नो अबाउट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन प्रोटीन। ये कोलाजन प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है हमारा विटामिन सी, और दैट्स प्रोटीन कैन आल्सो प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट इन आवर बॉडी। और ये प्रोटीन हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में है, ध्यान देना, कोलाजन। और इस प्रोटीन का फॉर्मेशन ऑलरेडी विटामिन सी करता है। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 12। सो टेक टीम, share the question number 12 on the screen। टेक टीम, मेरी आवाज आ रही है आपको? So share the question number 12 on the screen। और क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान देना, एक बार मैं रीड कर रहा हूं भाई, ध्यान देना भाई, सारे बच्चे बिल्कुल एनर्जेटिक वे में होकर के आंसर देंगे। आज सबका फुल टॉक टाइम आना चाहिए, 10 आउट ऑफ 10। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सीज हेल्प हीलिंग ऑफ वाउंड। यानी वो कौन ऐसा विटामिन है जो घाव के भरने में सहायक होता है। और यहां पे ऑलरेडी 4 मेंशन है आपके सामने, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और हमारा विटामिन डी है। तो यहां पे घाव के भरने में सहायक, और वो मैं बताना चाहूंगा, ध्यान देना भाई, और वो हमारा है विटामिन सी। इसको हम लोग बताए थे, याद होगा आपको, और कॉमन नेम में मैंने आपको बताया था वाउंड हीलिंग विटामिन्स के नाम से भी जानते हैं
किसको भाई? सो विटामिन सी को हम वाउंड हीलिंग विटामिन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये घाव के भरने में सहायक होता है, एंटी कैंसर बोलते हैं, और दैट्स वाई हम जाएंगे किस पे भाई? सो विटामिन सी पे। तो जिन बच्चों ने 12 का सी क्लिक किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है, और वो हमारा विटामिन सी ही है। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। सो टेक टीम, और बिल्कुल क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहां पे आ चुका है। एक बार मैं ये क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, और एक बार मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में जनरेट किया गया है। अलग अलग एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चन का लेवल देखा है, कई बार ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। नेम द विटामिन्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेलाग्रा डिजीज, यानी उस विटामिन का नाम बताना है जो पेलाग्रा रोग से हमारी रक्षा करता है। पेलाग्रा रोग से हमारी क्या करता है भाई? रक्षा करता है। और ये हमारा है, ध्यान देना, फर्स्ट हमारा है ऑप्शन में B5 है, B7 है, विटामिन B3 है, और नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो यहां पे आपके सामने ऑलरेडी 4 ऑप्शन है। मुझे सभी के आंसर का वेट है। सारे बच्चे जब अपना आंसर दे देंगे, आफ्टर दैट आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सारे स्कोरिंग मार्क्स किसके कितने आए हैं वो आप जरूर मेंशन करोगे, और साथ में हमारे वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर करोगे। मैं बार बार बोलता हूं, आप लोग के जो लाइक्स होते हैं, आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं, दैट्स कैन एनर्जी बूस्टिंग फॉर मी, वी फील हाईली एनर्जेटिक। सो हमें ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है आप लोग के लाइक्स देखने से। सो बिल्कुल जिन बच्चों ने विटामिन B3 क्लिक किया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी, यदि वो क्लिक किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन B3 की ही डेफिशिएंसी होती है, तो ये जो बीमारी है पेलाग्रा, जिसको हिंदी में भी हम पेलाग्रा बोलते हैं, ये बीमारी होती है, और सभी को पता है। इसलिए इसका एक कॉमन नेम में हम क्या बोलते हैं? B3 को हम बोलते हैं पेलाग्रा, पेलाग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पेलाग्रा से हमारी रक्षा करता है। सो दैट्स वाई नाम पड़ गया। मैंने बताया है ना कि काम है तो नाम है, जैसा काम वैसा नाम पड़ जाता है। सो दैट्स वाई B3 इज ऑल्सो नोन एज पेलाग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन्स। और सभी को पता होना चाहिए कि पेलाग्रा में हमारा कौन सा ऑर्गन ज्यादा डैमेज होता है। दैट्स कैन ऑल्सो फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन, क्योंकि डिजीज में कौन से अंग प्रभावित होते हैं आजकल एंगल लेता है एग्जाम्स में। सो यहां पे पेलाग्रा में मैं आपको बता दूं कि पेलाग्रा में हमारा कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है। तो जो हमारा CNS है, आप लोग जानते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, और साथ में प्लस जो हमारा स्किन है वो और डैमेज होते हैं। हमारी जो त्वचा है वो प्रभावित होती है, और आपके स्किन पर रेडिश कलर के जो पैचेज होते हैं वो धब्बे बन जाते हैं। बड़ा ही पेन और जलन होता है नॉर्मली, मैं आपको बता दूं। तो रेड कलर के बिल्कुल सारी स्किन पे जो है पैचेस फॉर्म होते हैं पेलाग्रा में। और पेलाग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन हम किसको बोलते हैं? B3 को। बिल्कुल भूलना नहीं है ये पॉइंट, और ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में जनरेट होंगे। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 14। और जहां तक आप सभी को पता है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुका है। सो मुझे आप सभी से आंसर का एक्सपेक्टेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज फॉर्म्ड इन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो यहां पे आपको बताना है कि वो कौन ऐसा विटामिन है जो ऑलरेडी सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी स्किन में फॉर्म होता है। विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, और विटामिन ई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। वी नो अबाउट, यहां पे मुझे सभी के आंसर का वेट रहेगा। आफ्टर दैट मैं उस विटामिन का नाम बताऊंगा जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, जिस विटामिन का हमारे शरीर में संश्लेषण होता है, और वो सबको पता होना चाहिए भाई। और वो हमारा है विटामिन डी, और कौन है भाई? हमारा के। तो ये 2 ऐसे विटामिन से दैट्स कैन आल्सो सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ये हमारे शरीर में संश्लेषित होते हैं।
और इनमें यदि मैं फास्ट की बात करूं तो जो फास्ट सिंथेसाइज विटामिन है, सबसे तेज संश्लेषित जो विटामिन है वो हमारा कौन है भाई? तो वो हमारा विटामिन डी है। फास्टेस्ट सिंथेसाइज विटामिन बोलते हैं, सबसे तेज संश्लेषण हमारा विटामिन डी ही है। और विटामिन के की मैं बात करूं तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है कम फॉर्म होता है। विटामिन के हमारे लीवर में फॉर्म होता है, जबकि विटामिन डी कहां होता है भाई? सो हमारे स्किन में। सो जिन बच्चों ने ऑलरेडी स्किन क्लिक किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और वो हमारा ध्यान देना, मैं आपको बता दूं कि स्किन को लेकर के हमारा बी ऑप्शन सही है, विटामिन डी। सो विटामिन डी आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आए हो। और मैं आपको एक रीजन बता दूं कि हमारे स्किन में एक पदार्थ होता है, उस पदार्थ का नाम है एर्गेस्टिरॉल। एर्गेस्टिरॉल ये वो पदार्थ होता है जो हमारी स्किन में मौजूद होता है। और यही पदार्थ क्या करता है एर्गेस्टिरॉल, मैं आपको बता दूं कि जैसे सन की लाइट आती है, ट्रैप होती है, सो उस लाइट को उस सनलाइट को क्या करता है? विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। तो एर्गेस्टिरॉल का मेन रोल है टू कन्वर्ट द सनलाइट इनटू विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश को विटामिन डी में क्या करता है भाई? कन्वर्ट करता है। ध्यान देना, हालांकि रीजन है सुबह 10 बजे से पहले और शाम के 5 बजे के बाद ये जो सनलाइट होती है कंटेन विटामिन डी। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 बजे 1 बजे बैठ गए क्या तो विटामिन डी ले रहे, पता चला सारा स्किन ही आपका काला पड़ गया, समझ गए ना? सो ये रीजन है, क्योंकि आप सभी को पता है विटामिन डी, कई बार ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, दैट्स कैन आल्सो एक्ट लाइक हार्मोन्स इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में हार्मोन की तरह एक्ट करता है। और विटामिन डी ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम के अमाउंट को रेगुलेट भी करता है। इट कैन आल्सो रेगुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम की मात्रा को अवशोषित करता है। कहां से भाई? हमारे छोटी आंत से। सो आप सभी से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, इसलिए देखो अभी सर्वे हुआ था, मैं बार बार बताया भी हूं, आई होप कि सभी को कि दिल्ली में ही सर्वे हुआ था। यहां के लोगों में स्ट्रेस ज्यादा है, तनाव ज्यादा देखने को मिल रहा है, लोग ज्यादा डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। क्योंकि यदि आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ना, तो आपको कैल्शियम से होने वाले सारे बीमारी हो जाएंगे। दोनों में ही बोन्स वीक होते हैं, वी नो अबाउट। कैल्शियम में भी आपके हड्डी कमजोर होंगे और विटामिन डी की कमी होते तो हड्डी कमजोर होते हैं। और कैल्शियम का अमाउंट जैसे हमारे बॉडी में लोअर होता है, सो ये जो नींद लगने वाली कैपेसिटी होती है वो डाउन होती है, बिल्कुल नींद नहीं लगती है। ध्यान देना, यदि कैल्शियम रिच अमाउंट में आप नहीं ले रहे हो, और कैल्शियम तभी आपको यूटिलाइज होगा, आपके बॉडी इनसाइड जाएगा जब यू कंटेन विटामिन डी। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी की स्क्रीन पे जैसा कि कुछ ही सेकंड में आने वाला है। सो एक बार मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, ध्यान देना। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर रहा हूं, यहां पे सारे बच्चे आंसर दिए जा रहे हैं। और सभी एक बार जो भी हमारा सेशन कंप्लीट होगा, किसके कितने मार्क्स आए हैं वो बिल्कुल आपको मेंशन करना है, क्योंकि मुझे सभी को इवेलुएट करना है कि वेयर आर यू स्टैंड, कि आप अभी कहां पर खड़े हो। ध्यान देना, हर चीज का रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं बार बार एक चीज को हाईलाइट करता हूं, क्वालिटी बेस्ड स्टडी नहीं करनी है, विषय अबाउट क्वांटिटी बेस्ड स्टडी नहीं करनी है, हमें क्वालिटी बेस्ड ही पढ़नी है, क्योंकि क्वालिटी हमें रिजल्ट देगा भी। सो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज एर्गोकैल्सिफेरॉल। एर्गोकैल्सिफेरॉल हम कौन से विटामिन को यहां पे बोलेंगे? फर्स्ट हमारा है विटामिन D2, सेकेंड है हमारा विटामिन D3, नेक्स्ट हमारा है विटामिन B12 विषय अबाउट, और नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6। तो यहां पे आप सभी के सामने जो है 4 ऑप्शंस मिल चुके हैं। एर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन हम किसको बोलते हैं? और यहां पे मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे हमारा देखो विटामिन D2 है और विटामिन D3 है, B12 भी और B6 है, सभी के आंसर आना चाहिए। यहां पे एक और नाम है, ध्यान देना, मैं आप सभी को यहां पे थोड़ा सा मेंशन कर दूं, कोलेकैल्सिफेरॉल, डेट इज द नेम ऑफ D3। तो ये D3 का नाम है।
सभी को पता है छोटे बच्चे को D3 मस्ट ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं, ताकि जब बच्चा कैल्शियम लेता है तो कहीं ना कहीं वो कैल्शियम उसके बोन्स को जाए और प्रॉब्लम्स कोई ना हो। रिकेट्स की समस्या होती है छोटे बच्चों में, नो अबाउट, सो दैट्स व्हाई उनको D3 मस्ट दिया जाता है। कोलेकैल्सिफेरॉल D3 को बोलते हैं। और आप सबको पता है बड़ा एक फेम बीमारी है, नाम सुने होंगे आप लोग, सीलियक। तो ये जो सीलियक डिजीज है ये विटामिन D3 की कमी से होती है। और इस बीमारी में जो बच्चा होता है, द चाइल्ड आर अनेबल टू, वी से अबाउट द चाइल्ड आर अनेबल टू डाइजेस्ट व्हीट कंटेनिंग प्रोडक्ट। गेहूं से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट वो बच्चा जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। वो बच्चा ग्लूटामिक एसिड, हम ऐसे बोल सकते हैं, व्हीट गेहूं में कौन सा एसिड होता है, व्हीट इनसाइड, वही तो हमारा एसिड होता है ग्लूटामिक। सो ग्लूटामिक एसिड जो है ये बच्चा पचा नहीं पाता है, जिसके अंदर विटामिन D3 की कमी होती है, जिसको हम सीलियक बीमारी बोलते हैं। या इवन यदि मैं आपको एक बिस्किट देता हूं वो भी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। सोचो कि हर चीज तो हमारा गेहूं से ही बना है, और यदि हम गेहूं से बना हुआ प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा, और बहुत ही डेंजर बीमारी है, किसी एज में भी ये हो सकती है। तो D3 का नाम है कोलोकैल्सिफेरॉल, लेकिन यहां पे मैं बात किया हूं एर्गोकैल्सिफेरॉल, तो वो हमारा ऑप्शन जाएगा D2। तो जिन बच्चों ने D2 क्लिक किया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लिक किया है ए, वो बिल्कुल राइट आंसर है। और D2 का हम जो है एजोग एर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, और D3 को हम कोलोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। B6 तो सबको पता है, B6 है पायरिडॉक्सिन, वी नो अबाउट, और B12 है साइनोकोबालामिन, वी नो दैट। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 16 ऑन द स्क्रीन। और बिल्कुल आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आ चुका है। Which of the following vitamin is considered as hormone? और कौन ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है, हार्मोन की तरह माना जाता है। यहां पे आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और विटामिन डी है। सो यहां पे 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने कंसीडर्ड एज हार्मोन। और अभी मैंने आपको बताया था, हालांकि जो बच्चा हमारा सेशन लिया होगा न्यूट्रिएंट्स का कंसर्निंग विषय अबाउट विटामिन, वो बिल्कुल गलत नहीं देगा ऑप्शन, और वो हमारा राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी ही हमारा राइट आंसर है। इट एक्ट लाइक हार्मोन, ये हार्मोन की तरह एक्ट करता है। और चीज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल का व्युत्पन्न होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ध्यान देना, ये कोलेस्ट्रॉल का भी क्या होता है भाई, तो डेरिवेटिव्स होता है। कौन हमारा, तो हमारा जो है विटामिन डी। सो एम आई क्लियर अबाउट दैट पॉइंट? ओके, सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 17 ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पे यहां पे मैं देख पा रहा हूं, विच वन ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा मैच नहीं करता है वो बतानी है आपको। यहां पे फर्स्ट है नियासिन, थायमिन है, विटामिन डी है और विटामिन के है। सामने इनके डेफिशिएंसी लिखा हुआ है, जो डिजीज होती है इनकी कमी से, वो मेंशन किया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे, नियासिन के आगे पेलाग्रा है, थायमिन के फ्रंट में बेरी है, विटामिन डी के सामने रिकेट्स है, और विटामिन के स्टेरिलिटी, जिसको हम इनफर्टाइल बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम बाजपन बोलते हैं, वो आप सभी के स्क्रीन के बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। सो यहां पे मैच कौन नहीं कर रहा है, तो यहां पे मैं आपको बता दूं, मैं एक सिंपल सा ट्रिक दिया था स्टार्टिंग फेज में, बताया था कि विटामिन से क्वेश्चंस आते हैं, तो कंफर्म है कि केमिकल नेम से क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम्स में फ्रेम होंगे ही होंगे। यदि विटामिन से क्वेश्चन आते हैं तो केमिकल नेम आते हैं। और मैं केमिकल नेम के लिए आपको ट्रिक दिया होगा, याद होगा सभी को। एक में ट्रिक दिया था सिंपल विटामिन के लिए, रथ एक टॉफी, याद है सभी को। और एक ट्रिक मैंने दिया था, और थोड़ा न्यू पैंट पर बसा,
तो ये हमारे सारे बी कॉम्प्लेक्स के आ जाएंगे, ये सारे हमारे बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं। और ये हमारा सारा क्या है भाई, तो सिंपल विटामिन है। यहां पे देखो नियासिन है, B1 B2 B3, B3 का हमारा केमिकल नेम नियासिन है। और पता होना चाहिए कि अभी मैंने आपको बताया था B3 नियासिन जिसको बोलते हैं हम, यदि इसकी डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी बीमारी होती है, सो वी से अबाउट पेलाग्रा। पेलाग्रा की बीमारी होती है जिसमें हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और साथ में हमारी स्किन दोनों ही प्रभावित होती है। स्किन पे रेडिश कलर के पैचेस फॉर्म होते हैं पेलाग्रा में, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा थायमीन। थायमीन आपको पता है, देखो B1 का हो गया हमारा थायमीन। तो थायमीन की कमी होती है तो जानते हो, बचपन से ही पढ़ते आए हो, कौन सी भाई, तो बेरी। कौन सी भाई, तो बेरी है, तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर है थायमीन बेरी से रिलेटेड है। और बेरी में हमारा मेन क्या होता है, हम पढ़े तो है लेकिन हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं किए हैं कि बेरी में होता क्या है। तो बेरी में एक तो आपके मसल्स वीक होंगे, वी नो अबाउट, हार्ट अटैक के चांस होंगे। दूसरा पैरालिसिस, नर्वस सिस्टम वर्क करना बंद कर देगा तो पैरालिसिस, लकवा होने का चांस रहेगा। और तीसरा मैं आपको बताया था कि जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे मेटाबॉलिक जो उपापचयी क्रियाएं होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, विटामिन जो होते हैं, तो कहीं ना कहीं पाचन पे इफेक्ट पड़ता है। दैट्स वाई कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या होती है। तो ये हार्ट अटैक, लकवा, पैरालिसिस एंड वी से अबाउट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये तीनों बीमारी ग्रुपली हम किस नाम से जानते हैं, बेरी। ये भी हमारा राइट आंसर है। विटामिन डी रिकेट्स बिल्कुल चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में होता है, हालांकि एडल्ट में आप लोग जानते हो। एडल्ट में की बात करूंगा तो विटामिन डी की कमी से हमें बीमारी जो होती है वो ऑस्टियोमलेशिया होती है एडल्ट इनसाइड। जो ज्वाइंट पार्ट के बोन होते हैं वो वीक होते हैं और वो टूटने लगते हैं। और यहां पे मैं आप सभी को बता दूं कि जिन बच्चों ने विटामिन के और आगे फर्टाइल वाला बात है, वाजपन स्टेराइल वाली बात है, वो क्लिक किया है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि विटामिन के आपको पता है इसको हम एंटी हीमोरेज विटामिन के नाम से जानते हैं। थक्का रोधी है, थक्का रोधी नहीं बोलेंगे, मतलब थक्का जमाने में हेल्प करता है ये एंटी हीमोरेज। एंटी हीमोरेज है ये विटामिन, ध्यान देना। हीमोरेज जो ब्लड फ्लो होता है, बॉडी रप्चर होगी और मान लो ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको क्लॉट कर देगा, रोक देगा, जाने नहीं देगा ब्लड को, एज अ हीमोरेज काम करता है। डेफिशिएंसी होगी तो दैट्स वाई हम हीमोरेज की चांसेस बन जाएंगे, ब्लड ज्यादा फ्लो बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स वाई ये टर्म यूज किया गया विटामिन के से रिलेटेड, एंटी हीमोरेजिक विटामिन, और वो हमारा विटामिन के है। तो यहां पे यदि स्टेराइल वर्ड दिया है तो यहां पे विटामिन ई देना चाहिए, क्योंकि विटामिन ई की कमी होती है। सो कौन सी बीमारी होती है भाई, तो स्टेराइल बांझपन की बीमारी होती है। तो इसके लिए हमें विटामिन ई टर्म यूज करना चाहिए, जो हमारा गलत ऑप्शन है। वी नो अबाउट ब्यूटी विटामिन और विटामिन ई। सबसे बड़ा रोल मैंने आप सभी को बताया था, याद होगा कि विटामिन ई क्या करता है। अब इसको हम एंटी स्टेराइल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई को मैं आपको बताया था फर्टाइल विटामिन भी बोलते हैं। रीजन आप सभी के सामने है, क्योंकि ये करता क्या है कि जो मेल का जो स्पर्म है उसको ये मैच्योर करता है, परिपक्व करता है, और फीमेल का जो ओवम है, जो अंडाणु है, उसको ये ग्रोथ करता है। तो कहीं ना कहीं यदि विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है सो मेल स्पर्म जो शुक्राणु है वो परिपक्व नहीं हो पाएंगे, जो फीमेल का ओवम अंडाणु वो ग्रोथ नहीं हो पाएंगे, एंड दे आर अनेबल टू बेबी फॉर्मेशन, और वे बच्चे का जन्म नहीं दे सकते। सो दैट्स वाई हमने क्या यूज किया, फर्टाइल विटामिन, हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, निषेचन में हेल्प करता है। एंटी स्टेराइल विटामिन भी है, बांझपन नहीं होने देगा यदि इसकी अबंडेंट अमाउंट आपके बॉडी इनसाइड है तो। सो अब हम आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो हमारा डी यहां पे राइट आंसर माना जाएगा, जो करेक्टली मैच नहीं है। सो टेक टीम शेयर द क्वेश्चन नंबर 18 ऑन द स्क्रीन। और क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख रहे हो, क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी जो विटामिन ए है वो कहां स्टोर होता है। दैट्स कैन आल्सो फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन।
कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। फर्स्ट विषय लीवर, सेकंड विषय पैंक्रियाज, थर्ड विषय स्प्लीन एंड डी विषय स्टमक। जो बच्चे आंसर देते हैं उनको भी बिल्कुल लेक्चर में बने रहना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं रिवीजन बहुत जरूरी होता है। इतने सारे फैक्ट हैं, सबको माइंड पे रखना सबकी बस की बात नहीं है। सबको पता है कि जो फॉरगेटफुलनेस है, भुलक्कड़पन है, वो कॉमन है सबके अंदर, सब कोई भूलता है टर्म वगैरह। तो जब हम टर्म को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, माइंड में रिटेन किए रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्ट्रांग होल्ड है वो और ज्यादा होता जाएगा, चैप्टर पे पकड़ हमारा ज्यादा होगा और हम बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। सो यहां पे हम बता दें कि जो विटामिन ए है वो कहां स्टोर होता है, तो वो हमारे लीवर में स्टोर होता है। सो जिन बच्चों ने लीवर क्लिक किया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। लीवर में विटामिन के सिंथेसिस होता है, सबको पता है, लेकिन कोई विटामिन यदि स्टोर होता है हमारे लीवर में तो वो हमारा विटामिन ए है। सो बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन सही है 18 का। अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी की स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स डजंट गेट स्टोर इन द बॉडी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स डजंट गेट स्टोर इन द बॉडी? वो कौन ऐसे विटामिन है जो हमारे शरीर में जमा नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे बिल्कुल दिख रहा होगा सभी बच्चों के। सो मुझे वेट रहेगा। फर्स्ट है विटामिन ए, सेकेंड विषय विटामिन सी और विटामिन डी एंड विटामिन ई जो स्टोर नहीं होता है। और मैं आपको पता है बड़ा ही एक माइंड यहां पे रन करने वाला एक पॉइंट बताया था स्टार्टिंग में कि दो तरह के विटामिन होते हैं एज वी नो अबाउट। एक होता है वाटर सोल्युबल, एक होता है जल में घुलनशील। वाटर सोल्युबल वो हमारा है विटामिन बी एंड सी, और दूसरा हमारा मैंने आपको बताया था फैट सोल्युबल, वसा में घुलनशील। तो जो फैट सोल्युबल होते हैं उसके लिए सिंपल ट्रिक याद रखना था आपको, कीड़ा, विटामिन के, ई, डी और ए, कीड़ा। तो आप सभी को पता है कि ये जो फैट सोल्युबल है, फैट तो हमारे बॉडी से जल्दी रिमूव होता नहीं है। हाँ, वाटर सोल्युबल है भाई, वाटर तो हमारे विटामिन जो है जो वाटर है वो तो हमारे बॉडी से रिमूव होता रहता है, पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू वाटर तो रिमूव होते रहते। क्योंकि ऐसे विटामिन हमारे ऑलरेडी वाटर में सोल्युबल है, सो ऐसे विटामिन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो जो विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होती है, क्योंकि आपके ऑप्शन में विटामिन सी दिया है, बी मेंशन नहीं किया है, सो हम जाएंगे, ध्यान देना 19 का हमारा बी ऑप्शन राइट माना जाएगा, और वो हमारा है विटामिन सी, क्योंकि ऑलरेडी ये वाटर सोल्युबल है और वाटर तो हमारे बॉडी से रिमूव होते रहते हैं। दैट्स अ लॉजिक वी से अबाउट। जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, हमें पर डे एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन ऐसा विटामिन है जो हमें पर डे लेना चाहिए। पर डे हमारे लिए वो नेसेसरी है, उसकी रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, तो हमारा बी और सी है। रीजन आपके सामने है, जल में घुलनशील है और जल तो हमारे बॉडी से रिमूव होता रहता है। सो ऐसे विटामिन हमें पर डे लेना चाहिए। हाँ, यदि कीड़ा है, विटामिन के, ई, डी और ए फैट सोल्युबल है, और फैट तो हमारे बॉडी से जल्दी रिमूव होता नहीं है। अब यदि ऐसा विटामिन हम न भी लेते हैं कुछ दिन तक तो चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि लेना ही बंद कर दें, बट कुछ दिन तक न भी लें तो चलेगा, क्योंकि ये फैट है और फैट हमारे बॉडी से जल्दी रिमूव नहीं होता है। सो अब मैं आने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे यहां पे। Which one of the following is the richest source of protein? यहां पे प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स कौन है? सबको पता है, मैक्सिमम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया था कंसर्निंग प्रोटीन से रिलेटेड, मरासमस, क्वार्सियर, तमाम तरह के मैंने प्रोटीन भी मेंशन किया है, और कई हमने एमसीक्यू सीरीज भी कवर किया है। लेकिन मैं बार बार आपको जिस टॉपिक का वेटेज है वहां से क्वेश्चंस में ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है, सो उनको तो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी एक जो कैचिंग पावर है वो स्ट्रांग होगी। मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप को बूस्ट कर लेगा, बच्चा ब्रशअप कर लेगा, साइंस जो फोबिया है उसके अंदर वो रूट आउट कर देगा। सो यहां में राइस है, ग्राउंडनट है, एप्पल है, नन ऑफ द अबव है, और हमारा बेटर ऑप्शन माना जाएगा, ध्यान देना, वो हमारा है ग्राउंड नट। कौन है भाई? सो ग्राउंड नट।
ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ग्राउंड नट दैट्स कंटेन। यदि इसके अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं तो एप्पल और राइस ग्राउंड नट के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं तो इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है भाई, तो वो हमारा है ग्राउंड नट दैट्स कंटेन रिचेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। विटामिन चूंकि यहां पे मेंशन किया नहीं है, और एप्पल को पता है एप्पल में सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, पोटेशियम जो हमारे हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल एलिमेंट से दैट्स कैन आल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड इनसाइड, हमारे रुधिर में जल के मात्रा को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है पोटेशियम। स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको एप्पल खाने के लिए डॉक्टर जो है सजेस्ट करता है, बिकॉज वी नो अबाउट विटामिन potassium that can also present in richest amount, abundant amount in apple। और ये क्वेश्चंस कई बार हालांकि एप्पल कंसर्निंग पोटेशियम कई बार फ्रेम भी किया गया है। सो सारे बच्चे यहां पे अपने मार्क्स यहां पे सब बच्चे सेंड करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी को और भी डाउट हो सो वो क्या कर सकता है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट मुझे सेंड कर सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन, और मैं वहां से आप सभी को आंसर जो है दे दूंगा। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स यदि निकलेगा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी डाउट्स यहां से जनरेट होता है, सो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आल्सो सेंड योर डाउट्स इन कमेंट। आई एम जस्ट सॉल्व योर डाउट्स। ओके, सो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बिल्कुल स्टडी करो घर पे बैठ के, स्मार्ट स्टडी करो, क्वालिटी बेस्ड स्टडी करो, बिकॉज यू हैव लेस वी नो अबाउट स्कोरिंग, और इसको यदि हमें एबव स्कोरिंग करनी है तो हमें तो भाई स्मार्ट स्टडी करनी ही करनी है, और टाइम को किल नहीं करना है। डोंट किल द टाइम, अदरवाइज टाइम विल किल यू। ओके, सो बाय।